हम सबको दुनिया में हमने एग्जाम्पल बनाया है। आज सब भारतीयता का, भारतीय लोगों को, हमारे देश की तारीफ कर रहे हैं। हमारा विकसित, पूरी तरह से विकसित देश नहीं है वो, अमेरिका, इटली, स्पेन, इन जैसे इतने जैसे देश, स्पेन, इनको हम भेज रहे हैं दवाई, हम भेज रहे हैं, इनकी हेल्प कर रहे हैं। इससे बड़ी क्योंकि आप बॉलीवुड से हैं, आप एक बहुत बड़े एक्टर हैं, हॉलीवुड में भी आप बेहतरीन सर, ये आप हॉलीवुड में भी बेहतरीन। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके व्यूअर जानना चाहेंगे, हमारे भी व्यूअर जानना चाहेंगे। आप हॉलीवुड के साथ भी जुड़े हुए हैं, क्या कहते हैं कि भारत ने ये कोरोना वायरस को अच्छे से हैंडल कर लिया? मेरा एक दोस्त है, अमेरिकन दोस्त है, उससे मेरी कल बात हुई थी। कल हमारा, परसों या कल हमारा फिनाले आया था, वो जो न्यू एम्स्टरडैम, मेरी उससे बात हुई थी जी। उसने कहा कि यार इस समय मुझे हिंदुस्तान में होना चाहिए था। मैंने ये भी सुना, ये कहाँ तक सच है कि गोवा में कुछ ब्रिटिशर्स फंसे हुए हैं, उनकी सरकार ने उनको कहा ये अफवाह है या क्या है, फेक न्यूज है, मगर मैंने सुना जरूर कि हम आपके लिए जहाज भेजने, बोला नहीं, हम यहीं पर सुरक्षित हैं। तो देश, जो विदेशों में इस समय जो भारतीय लोगों की या भारतीय सरकार की या हमारे देश की जो एक छवि है, वो काबिले तारीफ है। और हमारे अपने लोग जो हैं वो बेवकूफों की तरह हमारी बुराई करे जा रहे हैं। मतलब ये मुझे समझ नहीं आता। इस समय ऐसे मौके पर हम सबको जुड़ा होना चाहिए, पर ये वही गिने चुने लोग है ना, ये वही जो आप ये गैंग है। जाए तो पिछले 5-6 साल से जो हैं, ये वही क्या कहते हैं इसको, गैंग, ये एक किस्म की वही अब गैंग कह लीजिए, आप जो मर्जी कह लीजिए, ये वही लोग हैं। ये खान मार्केट गैंग है, ये लुटियंस गैंग है। उसको हमेशा ऐसा लगता है हमारे ही देश के कुछ पत्रकार हैं, बाहर के विदेशों के अखबारों में हमारी बुराई करते हैं। ये हमारे जैसे अपने फैमिली में होता है, एक आदमी होता है जो गंदा आदमी होता है, चाहे वो चाचा हो, मामा हो, कजन, ब्रदर हो, वो जो होता है जो कुल का नाम बदनाम करता है, मगर उसके साथ झेलना पड़ता है क्योंकि वो परिवार का सदस्य है। इसी तरह से हम उसके बारे में कहते थे। अनुपम खेर, चलिए, अब काफी सारी बातें हुई, लेकिन पॉजिटिविटी की बात करना बड़ा जरूरी है। आप अपनी दिनचर्या कैसे शुरू करते हैं? मैं छोटा सा जानना इसलिए चाहूंगा कि काफी लोग जो 60+ हैं, जो 50+ हैं, जो वर्ग है जो आपको देख रहा है, युवा भी है, वो जाने और समझे कि आप अपना दिन कैसे बनाते हैं। जरा 30 सेकंड में बताइए, आप सुबह उठते हैं, क्या करते हैं, क्या पढ़ते हैं? मैं तो 19 साल के नौजवानों के लिए मिसाल हूँ जी, और मिसाल बनना चाहता हूँ। मेरा वर्ग 50 से 60 के लोगों ना, मैंने तो बोला युवा भी। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। नहीं, मैं कुछ नहीं, मैं सबसे सुबह दिनचर्या में मैं नोट कर लेता हूँ। देखिए, ऐसे मौके पे समझ नहीं आता कि करें क्या, पर मैंने डायरी में लिख दिया है कि सुबह मैं 6:30 बजे उठता हूँ। मैं एक ऑल्टरनेट डेट पे एक दिन एक्सरसाइज करता हूँ, मतलब वेट्स करता हूँ, दूसरे दिन योगा करता हूँ, फिर मैं नाश्ता करता हूँ, फिर मैं पढ़ाई करता हूँ, कोई नई चीज सीखने की कोशिश करता हूँ। फिर मैं लोगों से, कल मैंने लता मंगेशकर जी से बात की। अरे वाह! जो लोग मुझे सांत्वना देते हैं, जो लोग मुझे खुश कर सकते हैं, मैं उनका फोन डायल करता हूँ। और मेरी खुशकिस्मती देखिए, उन्होंने फोन उठाया और मेरी उनसे बातचीत हुई, और उन्होंने एक बड़ी कमाल की बात कही। उन्होंने कहा कि देखिए अनुपम, मैंने कहा आप कैसा महसूस करती हैं? 90 ईयर्स की हैं लता जी, मगर मैंने उनसे ज्यादा बिल्कुल उजागर इंसान से मैंने बात नहीं की थी। उन्होंने कहा देखिए, मेडिटेशन में कहा जाता है कि आप अपनी सांस को नोटिस करिए। तो ये भगवान ने हमें मौका दिया है कि हम अपनी सांस को, अपने आप को नोटिस करते हैं, तो हमारी अपने आप से मुलाकात होती है। मैं अपने आप से मुलाकात करता हूँ, मैंने क्या मेरे अंदर बुरा है, क्या मेरे अच्छा है, उसकी मैं छानबीन करता हूँ। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि ये अमृत मंथन है, इसमें जहर भी निकलेगा और अमृत भी। बहुत बढ़िया जी। और इसमें इस पूरे माहौल ने हमको इस बात का एहसास करा दिया कि आज आपकी परमाणु शक्ति हो या आप दुनिया के सबसे अमीर देश हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत सर ने आपको आपकी औकात दिखा दी है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल आपने सही कहा कि कोई बड़ा